दोस्तों यूएई ने जो किया है उससे ज्यादा शर्मनाक शायद कुछ भी नहीं हो सकता। दरअसल कल की ही बात है, सऊदी अरेबिया ने रातों रात हवाई हमला करके यूएई के एक जहाज जो कि हथियार से लदा हुआ था उसे यमन के अंदर तबाह कर दिया और उसके बाद यूएई को ये धमकी भी दे दी कि 24 घंटे के अंदर तुम्हारे जितने भी सैनिक हैं यमन के अंदर उन्हें वहाँ से निकालो और भाग जाओ, वरना हम इतना हमला करेंगे कि तुम्हारे सैनिकों को भागने का भी हम टाइम नहीं देंगे। लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद यूएई की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आता है और उस स्टेटमेंट में वो कहते हैं कि हम सऊदी अरेबिया की किसी भी प्रकार की कोई भी धमकी से नहीं डरने वाले, हम जरा भी अपने सैनिक यमन से नहीं हटाने वाले। लेकिन अब आज जो हो गया है उससे ज्यादा बेइज्जती वाली बात किसी भी देश के लिए और कुछ नहीं हो सकती। आपकी स्क्रीन पर ये खबर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले इस चैनल को और भी अच्छे से एक्टिव करने का। खैर खबर में आगे बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये खबर देखिए, 24 घंटे के अंदर अंदर यूएई ने सैनिकों को यमन निकाल लेगा और एक भी सैनिक यमन में अब नहीं रहने वाला यूएई का। और ये बहुत ही ज्यादा बड़ी जीत है सऊदी अरेबिया की। यूएई ने लिटरली घुटने टेक दिए हैं अपने, और यहाँ पर ये शर्मनाक इसी वजह से है क्योंकि अगर कोई छोटा देश ये कर देता तो हम मान भी सकते थे, लेकिन यूएई कोई छोटा देश तो है नहीं, उसके पास वो सब है जो कि आज सऊदी अरेबिया के पास है। जैसे कि सऊदी के पास कच्चा तेल है तो कच्चा तेल तो यूएई के पास भी है, उल्टा यूएई के पास तो नेचुरल गैस के भी भंडार हैं। अगर हम पैसे की बात करें तो यूएई अपनी इकोनॉमी लगभग सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी के बराबर रखता है, उल्टा इनकी इकोनॉमी तो स्ट्रॉन्ग है, इनकी सेना भी मजबूत है, जबकि सऊदी के पास तो सिर्फ अमेरिकन वेपन ही आपको मिलेंगे। लेकिन अगर हम यूएई की बात करें तो इनके पास फ्रेंच, अमेरिकन, रशियन, इंडियन लगभग हर एक तरीके के वेपन मिल जाएंगे और इनकी ज्यादातर ट्रेंड सेना है। यहाँ तक इनका ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी ज्यादा है क्योंकि दुबई है यूएई के पास एक ऐसा शहर जिसे कि ग्लोबल टूरिज्म की राजधानी कहा जाता है, वो शहर यूएई के पास में है। ऐसे में इन्फ्लुएंस भी इनके पास ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद इतने ज्यादा शर्मनाक तरीके से जिस तरीके से सरेंडर किया है यूएई ने सऊदी के सामने, इससे ज्यादा बेइज्जती कोई नहीं हो सकती। और इसी वजह से आज यूएई का हर एक आदमी एक बात महसूस कर रहा है कि आज सऊदी की डोमिनेंस एक्सेप्ट कर चुका है यूएई। आज प्रॉपर हमने घुटने टेक दिए हैं सऊदी अरेबिया के सामने। और कई लोगों का तो ये भी कहना है कि चलो ठीक है, मान लिया कि आपको घुटने टेक नहीं थे तो आप कम से कम 2-4 दिन का टाइम तो ले लेते। आपने 24 घंटों के अंदर अंदर जो उन्होंने टाइमलाइन दिया था उसी के अंदर आपने एक्सेप्ट किया है सऊदी अरेबिया की सारी शर्तें। लेकिन इस मामले में अब एक देश बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है और वो है हमारा प्यारा पड़ोसी देश कंगालिस्तान और पाकिस्तान। सॉरी, प्यारा तो नहीं है। खैर आप जरा ये फोटो देखिए, इसमें शहबाज शरीफ, इनके साथ में जो व्यक्ति खड़ा है ये है यूएई का राष्ट्रपति। और शहबाज शरीफ से उस टाइम पर मिलने पहुंचे यूएई के राष्ट्रपति के साथ जब सऊदी अरेबिया ने 24 घंटे की टाइमलाइन दी थी। और इसी में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करी और खूब तारीफ करी यूएई और उसके शाही परिवार। इसे देखकर सऊदी का राज परिवार और वहाँ की सरकार, इनसे लेकर मिलिट्री तक सब कुछ बहुत ज्यादा नाराज हो चुके हैं पाकिस्तान से कि अब से कुछ ही महीने पहले तो पाकिस्तान एक मिलिट्री एग्रीमेंट कर चुका है सऊदी अरेबिया से कि अगर आप पर कोई हमला करेगा या आप किसी पर हमला करेंगे तो हमारी पाकिस्तानी सेना पूरी तरीके से आपका साथ देगी अपनी पूरी ताकत लगाकर। अब ऐसे में जब हम एक देश को मिलिट्री एक्शन लेने की धमकी दे रहे हैं तो ऐसे में आप उसी देश के साथ फोटो कैसे क्लिक करवा सकते हैं। और ये बात सऊदी अरेबिया को हजम नहीं हो रही, इसीलिए आगे आने वाले टाइम में आप देख सकते हैं कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को कोई न कोई बड़ा झटका जरूर देगा पाकिस्तान को लाइन पर लाने के लिए। वहीं भारत इसके लिए यानी कि हमारे लिए तो ये बैकअप कॉल की तरह है, इसीलिए क्योंकि कल भी बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे जब ये खबर निकलकर सामने आई थी कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने सऊदी के साथ मिलिट्री एग्रीमेंट कर रखा है हमें भी यूएई के साथ कर लेना चाहिए, क्योंकि अरब के अंदर वो हमारा पक्का दोस्त है। यूएई के साथ हम सबसे ज्यादा व्यापार करते हैं, सबसे ज्यादा हमारे लोग वहाँ जाकर पैसा कमाते हैं, इसी वजह से यूएई हमारे ज्यादा करीब है और हमें सऊदी अरेबिया को काउंटर करना चाहिए यूएई के साथ मिलिट्री एग्रीमेंट करके। खैर अब उन तमाम लोगों के मुंह बंद हो चुके हैं क्योंकि उन्हें इस बात का पता लग गया है कि यूएई एक रिलायबल देश नहीं है।